भाई विच वन इज़ बेटर, कनाडा और यूके? भाई लेकिन जॉब कैसे ढूंढे आने के बाद? जॉब सच में बहुत कम है इस टाइम, क्योंकि बिना परमिशन गाड़ी लगाई नोटिस आ गया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल? सब बढ़िया, सब मस्त। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। भाई साहब काफ़ी दिनों बाद छुट्टी मिली आज, एंड अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ बाहर। भाई आ रहा है काफ़ी दिनों बाद, उसकी छुट्टी है, मेरी छुट्टी, दोनों ही छुट्टी मैच घर की। तो यार खाना खाने चलते हैं बाहर। मैं कहा चल ठीक है, आजा, मैं भी घर पे ही हूँ। तो सबसे पहले अभी उससे मिलते हैं, खाना खाने चलते हैं, फिर आगे का प्लान देखते हैं। एंड यूके महंगा है, इतनी महंगाई है, सबसे एक्सपेंसिव सिटी है पूरी दुनिया में। ये देखो भाई ने गाड़ी ली अभी 100 पाउंड है। बताओ इंडिया में 10,000 में क्या आता है कुछ? देखो 10,000 में गाड़ी आती है इधर। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जस्ट 3 टाइम ही गाड़ी लगाई, मस्त गप्पे मारने बैठ गया 10 मिनट में। इधर देखो 2 मिनट बिना परमिशन गाड़ी लगाई नोटिस आ गया। 160 पाउंड का फाइन कटवा दिया। 160 पाउंड कितने हुए भाई? 10,000, 16,000 है ना? 18,000? नहीं, इस टाइम पे 121 चल रहा है। 18,000, 18-19 हज़ार 18,000 का चलान कट गया 10 मिनट बाहर गाड़ी लगाई डप मारने के लिए। और ऐसा नहीं कोई मेन रोड पे खड़े, हम गली में है भाई, अंदर गेट के बाहर। यूके परमात्मा जिंदा। यूके में भाई बड़ा मुश्किल है जीना। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। लो भाई भरो चलान, कोई बात नहीं, भर देंगे, बहुत पैसा अपने पास। किसी को यूके के फ्री में पैसा चाहिए हो यार रहने खाने के लिए, रेंटन और साहिल भाई कॉन्टैक्ट करना, मैं नंबर डाल दूंगा साहिल भाई के नीचे। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। मैसेज फोन कर देना साहिल भाई को, पहले फॉलो करें। और फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट भेज देना साहिल। हाँ, ठीक है दोस्तों, हम जा रहे हैं खाना खाने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। महसूस कैसा लगा? साल तो मेरे से बड़ा लग रहा है। तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2001। बताओ, मेरे से 2 साल छोटा है। नहीं, 2000, 2000 क्या? 13 दिसंबर। पूरे 8 साल का फर्क है, 1 साल का। पर मेरे से बड़ा लग रहा है मैं तो। क्या करें यार, बदमाश। मैच्योरिटी कम्स विद एक्सपीरियंसेस, नॉट एज। रोगन जोश के बीच छोटा छोटा नहीं है यहाँ पे। दोस्तों खाना होना खा के यार भाई मैं सो गया मस्त, क्योंकि आज की छुट्टी। ठीक है, मुझे पता है आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स का। एंड वो सेगमेंट हम करेंगे आज हमारे पास वो ओजी फेम नहीं है अपना होटल वाला, बट हमारे पास क्वेश्चन आंसर बहुत सारे भाइयों के, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हो। मुझे पता है यही जानने के लिए कि भाई जो टाइटल है उसकी डिटेल्स बताओ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, फिर उसमें से जो मेन क्वेश्चन होता है ना उसको मैं अपने टाइटल में डाल देता हूँ। तो इसलिए जब कभी ना इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी मिल पाती है, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, कमेंट कर दिया करो, मैं पूरी वीडियो बना दूँगा फिर, जैसे पिछली बार बनाई थी भाइयों के लिए। पर अभी क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं बिना आपके टाइम वेस्ट किए। भाई फंड शो फ्रेंड्स वगैरह के अकाउंट से करवा सकते हैं? भाई फंड्स आप फ्रेंड्स वगैरह के अकाउंट से नहीं करवा सकते हो शो। फंड्स आप सिर्फ अपने अकाउंट से शो करा सकते हो या पापा के अकाउंट से शो करा सकते हो। और फंड्स यूटी के लिए एक चीज़ सही है, जैसे कनाडा के लिए 3 महीने पहले शो कराने होते हैं, यूटी के लिए आपको सिर्फ 28 दिन पहले शो कराने हैं। तो दिक्कत नहीं है, 28 दिन पहले अपने अकाउंट में डलवा लो, फिर 28 दिन बाद वापस दे देना। उसको क्या दिक्कत है? इतना भरोसा तो है ही, दोस्त है आपका, क्या दिक्कत है? हो गया बस करो। भाई फेब इंटेक में आऊँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंडन है, बिजनेस मैनेजमेंट, 25 लाख फीस पे करके आऊँगा, बैठ के यूके ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देख रहा हूँ। हाँ भाई यूके ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देखो भाई, मैं कहता हूँ इंडिया से तैयारी करके आओ, लाइसेंस बनाओ। लाइसेंस में बहुत जॉब्स हैं। मेरा भाई मेरे बाद आया था, मई में आया था वो, जिसने अभी गाड़ी ली थी, अभी तो आया था दिन को। तो उसने 2 गाड़ी ली है, एक ये गाड़ी जो उसके पास अभी है, क्योंकि पिछली का टायर फट गया था, उसने दूसरी गाड़ी ले ली टाइम के लिए, क्योंकि उसके पास ना टाइम ही नहीं है कि वो दूसरी गाड़ी रिपेयर करवाए, सिर्फ टायर फटा था। पूरा दिन काम पे होता है, रात को आता है फ्री होके। तो आज हमें 2 हफ्ते बाद मिले थे हम लोग, बट मान लो महीने के बाद इन्वेस्ट कमाता हूँ आराम से, कम से कम भी 3,000 पाउंड, क्योंकि वो गाड़ी है, उस पर अपनी गाड़ी है, वो तो बहुत बहुत पैसे कमा सकता है आप धीरे धीरे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होती भाई। लाइसेंस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बाहर वाली कंट्रीज़ में ना, क्योंकि कम लोगों के पास लाइसेंस है। यूटी लाइसेंस बनाना बहुत मुश्किल है, 50 में से 43 नंबर लेने पड़ते हैं आपको थ्योरी पास करने के लिए। उससे प्रैक्टिकल की डेट से नहीं मिलती, तो थ्योरी पास करने के लिए पहले से तैयारी करना शुरू कर दो, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको जॉब की टेंशन ही नहीं है, बहुत जॉब्स मिलती हैं। मेरी नॉलेज का व्लॉग कब बनाओगे पे रेट के रिलेटेड? भाई बनाऊंगा मैं, कमल ठंडा जी, बनाएंगे भाई, कल डालूंगा इस बारे में रिलेटेड व्लॉग, क्योंकि ये थोड़ा मिथ है, मतलब करेंगे इस बारे में बात ना, थोड़ी लंबी बातचीत हो रही है, इसलिए मैं अभी कवर नहीं कर रहा इसको। अच्छा, तो बहुत सारी क्वेश्चन यही है कि मैं जनवरी में आ रहा हूँ, अप्रैल में आ रहा हूँ, मई में आ रहा हूँ। देखो जॉब्स दोस्तों मैं पहले बताऊँ, बहुत सारे भाइयों में से आते हैं कि जॉब नहीं मिल रही यार। जॉब सच में बहुत कम है इस टाइम, क्योंकि यूके ना ईजिली वीज़ा दे देता सबको, और जितने लोग आ रहे हैं उतनी जॉब्स है नहीं। और इस टाइम जनवरी में ऐसे ही काम ठंडा हो जाता है, तो जॉब नहीं मिलती है टाइम से, तो हसल करनी पड़ती है। और इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा हर वीडियो में प्रिपेयर होकर आओ, कुछ भी हो सकता है। हर बंदे की किस्मत अच्छी नहीं होती कि पहले दूसरे महीने जॉब मिल जाए। मुझे 2 महीने बाद जॉब मिली थी, सोच लो, 2-2.5 महीने बाद, जबकि मेरे भाई थे यहाँ पे, रेफरेंसेस है, सब कुछ था, पर फिर भी 2-2.5 महीने लग गए थे जॉब मिलने में। तो टाइम लगता है यार, समझो। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ आए और अगले दिन जॉब पे चले गए, तो 4-5 महीने भी लग जाते हैं कभी कभी। पर हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आज 50 जगह अप्लाई किया, कल 100 जगह अप्लाई करो, क्योंकि जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उतने चांसेस बढ़ेंगे, है ना? अच्छा, आप कैप्स एंड ग्लव्स क्यों नहीं वेयर करते? मैं करता हूँ, पर व्लॉग बनाते टाइम नहीं करता, क्योंकि फिर ना ये हाथ से कैमरा ऑन ऑफ नहीं होता,
ऐसे मैं ग्लव्स वगैरह डाल ही जाता हूँ सुबह, फिर उसके बाद तो गर्मी होती है होटल वगैरह वहाँ पर तो ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई नर्सिंग के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, नर्सिंग के बारे में बताओ, नर्सिंग के बारे में पहले बता चुका यार, मेडिकल का बहुत स्कोप है बाहर यार, कहीं भी चले जाओ नर्सिंग का। और तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे इतने आइडिया नहीं है कि कॉलेज का क्या हिसाब है नर्सिंग का, क्योंकि कॉलेज में मेरे आसपास कोई दोस्त नहीं तो नर्सिंग कर रहा हो यहाँ पे। ये भी वही है कि मैंने बैचलर्स नर्सिंग में करी है तो मास्टर्स नर्सिंग में करनी है, मुझे नहीं पता नर्सिंग का यार, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा क्यों है सारे नर्सिंग वाले इंडिया से बाहर भागना चाहते हैं? रशिया नहीं जा रहे क्या लोग मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए? मुझे नहीं पता आजकल यूट्यूब हमारे यहाँ पर, ठीक है आ रहे हो तो अच्छी बात है, कह रहा हूँ मैं जॉब करो, बस पैसे शॉप करके चाहिए भाई। लेकिन जॉब कैसे ढूंढे आने के बाद? भाई आने के बाद जॉब कैसे ढूंढे? जॉब टुडे इंडीड है ना, और लोकली अप्लाई करो, ज़्यादा बेटर है। और उसके अलावा इंडीड या उस पर रिप्लाई नहीं आता ना, मैक्सिमम उस पर रिप्लाई तो नहीं आता, देखो मुझे पता है, मैंने भी अप्लाई करा था टाइम से। तो आप क्या करो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से जैसे मान लो नितिन शर्मा के नाम से एक होटल है, इंडीड पे है, रिप्लाई नहीं कर रही, अब उसकी वेबसाइट पे जाओ ऑफिशियल, और वहाँ पर जाके अप्लाई मारो, ठीक है। या फिर हमें HR की ईमेल मिलेगी, तो उस पर निकाल के उनको ईमेल कर दो कि अगर आपके पास वैकेंसी है तो प्लीज़ मुझे रख लो, ऐसे वाला सीन समझे। तो ऐसे करके अप्लाई करते रहो, बहुत कश्मकश होती है भाई। मैंने कम से कम भी 500-600 लोगों जगह अप्लाई किया था, तब जाके मेरी जॉब लगी थी। तो मजाक नहीं है भाई, अगर आपको लगता है जिन लोगों को लगता है बाहर आते ही जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं होता यार, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है यहाँ पर भी, ठीक है। हर जगह सेम ही सब इंडिया में स्ट्रगल करनी पड़ती है अगर जॉब ना मिले ना। क्योंकि मेरी बहन उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई, अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो वो कह रही थी मेरी जॉब नहीं लग रही, प्लेसमेंट नहीं हो रही, प्लेसमेंट नहीं हो रही। तो मैंने कहा यार देख 10 जगह तूने अप्लाई किया तो कैसे हो गया, अभी तो तुझे बहुत जगह अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो तो हर जगह यही सेम सीन है। तो अच्छे डिमोटिवेट मत हो रहे। एक बंदे में ऐसे आया था कि यार आप ना ऐसी बातें करते हो, बस जॉब तो मिलती नहीं है भाई। मैं मेरे चाचू का यूट्यूब होता था, मैं दिला देता सबको जॉब यार, मैं कैसे दिलाऊँ, मेरी भी तो समझो आप। मैं वही बता सकता हूँ जो मेरी नॉलेज है, सब कुछ है। अब इतने मेरे रेफरेंसेस होते तो मैं सबको लगवा देता भाई। मैंने क्या रखनी थी, अगर मान लो फ्री जॉब्स दिख रही है मुझे कि हाँ यहाँ जॉब है, यहाँ जॉब है, तो मैं अकेले थोड़ी वहाँ काम करूँगा, भेज देता आप में से किसी को, समझ रहे हो। अब नहीं मारेंगे। कितने पैसे लेके आऊँ यूट्यूब पार्ट टाइम के लिए भाई? 1-2 लाख ले आओ, क्योंकि अगर पैसे बच भी गए तो अपने काम ही आएंगे। और वैसे तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, जहाँ मान लो 400 रेंट है, 400 सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो सेम खर्चा। भाई विच वन इज़ बेटर, कनाडा और UK? कनाडा यार मेरा दोस्त रहता है, और वो भी सेम ही स्ट्रगल सुनाता है जो मैं अपना रोना पिटना सुनाता हूँ। ऑनलाइन तो मैं क्या ही सुनाऊँ, ऐसे बीच बीच में सुनाता रहता हूँ, पर हाँ तो जो मैं अपना रोना पिटना सुनाता हूँ भाई, यहाँ पे ये सीन है, ये सीन है, वो भी आता है, सेम सीन है भाई यहाँ पे भी। पर मुझे लगता है कनाडा में शायद सेटल होना चाहिए कुछ साल बाद, जैसे यहाँ पे पहले ILR मिल जाती है 5 साल बाद। ILR क्या है क्या नहीं है, ये थोड़ा नेट पर सर्च कर देखो, अगर नहीं समझ आता फिर मैं बता दूँगा, क्योंकि लंबा प्रोसेस है समझाने का। तो अब वो ILR जो 10 साल कर दिए इन्होंने, एंड यहाँ पे वर्क वीज़ा भी 2 साल का था पहले, अब 2027 में, चाहे आप पुराने आए हो चाहे आप नहीं आए हो, 2027 पहले जनवरी के बाद जो भी अप्लाई करेगा उसको 18 महीने का ही मिलेगा। तो मतलब 6 महीने उसमें और कम हो गया आपके वीज़ा के। तो UK में थोड़ा स्ट्रिक्ट है रूल्स। UK का सीन ऐसा है कि आपको वीज़ा इजीली दे देंगे, आजा आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू आजा। फिर जब आप आ जाओगे ना तो फिर एकदम से रूल बदल देंगे, और फिर आप खज्जल, फिर आपको कोई नहीं है ना UK की गवर्नमेंट, ये बिक गई है और वो वाला सीन हो जाएगा। एनीवेज दोस्तों, अब मैं भाई के घर जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सामान देना, उसको केटल चाहिए थे, तो मैंने चल मैं ले आऊँगा, बिकॉज वो कहाँ जाएगा अभी ट्रेन इधर उधर। तो मैंने चल मैं जाता ही हूँ काम पे, आते आते ले आऊँगा, छुट्टियाँ चल रही हैं बढ़िया। तो मैंने तो छुट्टियों में रेस्ट ही कर घर पे। अब मेरे को केटल लेट जानी है, एक सामान लेट जाना है, और उसके बाद घर जाते हैं, फिर वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं। थोड़ी सी पेशेंस रखो, मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेट्स गो। भाइयों अगर आपको ऐसा लग रहा है नितिन भाई ये क्या बदतमीजी है, जब आप निकले तब दोपहर थी, अभी रात हो गई है, और आप अभी जा रहे हो बाहर, इतना देर सो गए आप भाई। अभी जस्ट 4 बज रहे हैं शाम के, ठीक है, ऐसे ही अंधेरा होता है 4 बजे ही। एंड सामान लेके जा रहा हूँ मैं, लिटल का सामान नहीं है इसमें, इसके अंदर सामान है मेन। भाई के घर जाने की सबसे खराब बात पता है क्या, मुझे बस में जाना पड़ता है, और यहाँ की बस इतनी स्लो है ना, मतलब मान लो मुझे 1 किलोमीटर दूर जाना तो 5 किलोमीटर घुमा के फिर पहुँचाएगी वहाँ पे, इसलिए मन नहीं करता मेरा जाने का। वो सोचता हुआ साला आता ही नहीं है, बदल गया मेरा भाई, पर ऐसा नहीं है भाई, क्या करूँ मैं, बसेस बड़ा घुमाती हैं। भाई के घर जा रहा था, भाई यार रास्ते में एक और सामान है यार, वो भी ले आना आ ही रहा है, तो उनकी ये क्या बात आ ही रहा है तो तूने तो बुलाया। पर एनीवेज सामान देखो यार, छोटा सामान है, बस उठाना है, ट्रेन में आ जाना है, इतना बड़ा सामान है, दोनों हाथ बिजी हो गए मेरे। एनीवेज भाई गलियों में चलना बड़ा मुश्किल है यार इस टाइम पे ना, ठंड में सुन हो जाता है इंसान। पर चलो सामान तो उठा दिया मैंने, काफ़ी बड़ा सामान है, पहुँचाते हैं हम स्टोर के वापस बस में बैठ के। यार जब भी आप किसी अनजान बंदे से मिलो ना, हमेशा हंस के मिलो, अच्छे से बात करो, क्योंकि 2 मिनट के लिए मिलना है आप किसी अनजान बंदे से, नहीं तो क्यों ही मिलोगे वापस से, है ना। कुछ लोग ऐसे बिल्कुल बदतमीज़ी से बात करते हैं ना कि आपका मूड क्या हो जाता है यार, क्या आदमी है यार ये। और यहाँ पे रहते हुए था हर बंदा इतने प्यार से बात करता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो। आप कहीं खाना खाने में जाते हो ना तो कोई बंदा कितने प्यार से बात करता है, चाहे उसकी ज़िंदगी में कितना भी ट्रैवलिंग चल रहा है, उसको क्या मतलब है, वो आके देगा खाना निकल जाएगा, पर हमेशा प्यार से हेलो हाय हाउ आर यू, ये वो। कुछ लोग ऐसे पता नहीं अपने आप में जो घमंड ले घूमते हैं, यहाँ पता नहीं क्या ही है भाई, है कुछ भी नहीं। जोर से फेंक, आगे थोड़ी आगे फेंकना, झटका दी झाड़ में।
ये मस्त बाइक घर से होके आ गया। अब चल रहे हैं घर और जिम भी जाना है शाम को। शाम तो ऐसा हो ही गया, जिम जाना है अभी। जिम मिस नहीं करनी है भाई, 2 दिन बीच में मिस हुई थी पर अब नहीं करनी और मिस। गाड़ी आ रही है, ये पता नहीं मैंने पहले से अजीब सी गली देखी है यहाँ पे ना, आज तक कभी देखी नहीं कि मतलब ऐसे रोड है बस और चलने की जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। पर ठीक है, अपना अपना हिसाब है कुछ का भी। भाई एक बात बताऊँ, अगर यूटी आ रहे हो ना और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो भाई, यूनिवर्सिटी दिन पूरे एंजॉय करना, अपने मज़े लेके ना, साइड टेंशन साइड पे छोड़ के सब हो जाएगा बाद में। और वो यूनिवर्सिटी वाले दिन आउट भी वापस नहीं आती। यूनिवर्सिटी वाले दिन हम इतनी ऐश करते थे, दोस्तों में घूमना फिरना पार्टी करना सब कुछ करना, उससे सिर्फ काम ही रह जाता भाई, सिर्फ काम, पूरा टाइम काम, किसी से मिलने का टाइम तक नहीं मिलता आपको। तो इन्जॉय करना अपनी कॉलेज लाइफ। फ्री हाउस देखे ना मुझे याद आ गया, यहाँ पे आते हैं पार्टी करने बस अपने दोस्तों के साथ। अब सारे फुल टाइम हो गए ना, तो किसी का टाइम ही नहीं मैच होता है दूसरे के साथ। किसी की आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, तो मिलने का मिलता ही नहीं है। तो संजीव था वो तो स्कॉटलैंड ही चला गया, तो उससे तो मैं ऐसे ही काम मिलना था मैंने। पहले हम पूरे दिन साथ घूमते थे, पर वही है, हर एक बंदा ना अपनी ज़िंदगी में एक टाइम के लिए होता है। कभी ऐसा नहीं होता कोई परमानेंट होगा आपके साथ हमेशा ना। हर बंदा एक टाइम के लिए आएगा, बेस्ट मेमोरीज देगा, चला जाएगा। तो जितना टाइम जिसका भी निकालो अच्छा निकालो, किसी का तरह बुरा मत सोचेगा। लोग ऐसे ऐसे है ना यहाँ पे, अपने काम के लिए भाई करेंगे, पुराना यहाँ पर चिपट के रहेंगे साथ में। जब अपना फ़ायदा खत्म ना, आप कभी उनसे पानी का गिलास ही मार लोगे ना, उसमें भी मुंह पे चांटा मार चले जाएंगे, 8 महीने तेरे नौकरी रहेंगे हम। ऐसे लोग भी मिलते हैं। तो जब तक अपने साइड से ना हमेशा अच्छे रहना ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं तो वो चीज़ मिलती है पता। एनीवेज, बड़ी तगड़ी बात कर दी आज तो। नितिन भाई तो बिल्कुल दादी हो गए हैं, ज्ञान देते रहते हैं। मैं जा रहा हूँ घर, आपको पता ही है फिर से क्या करना है, बस पकड़नी है ऑब्वियसली। बस पकड़ते हैं और फिर चलते हैं। कस्टमर याद भी नहीं है, ग्रॉसरी शॉप पे कब आया था, पर आ जा रहा हूँ ग्रॉसरी लेनी, थोड़ी खाने पीने का सामान ले लेता हूँ यार, क्योंकि सब्ज़ी तो लेनी नहीं है, सब्ज़ी तो अपनी आती है टिफ़िन में। पर ये देखो भाई, लोडी का सामान भी आया है, काम का सामान ना नहीं। वीडियो बनाई थी इंडियन सुपर मार्केट इन यूके, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, हर एक चीज़ A to Z। वापस डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा तो बताना, बना दूँगा वापस। ये देखो यहाँ रोटियाँ मिलती हैं बनी हुई पहले से ना, और आप आलसी रोटी बना नहीं सकते। ये देखो ये नान, वैसे वो भी आते हैं मीट्स पहले से ना, फ्रोजन परांठे समोसे। देखो भाई यहाँ पे वो भी है, मोमोज़ भी हैं, फ्रोज़न मोमोज़। फाइनली दोस्तों घर आ गया हूँ। एंड सच बताऊँ तो मुझे ये ग्रोसरी लेनी है। ग्रोसरी तो वैसे क्या ये मैगी है और पार्ले जी हैं, मुझे लेने नहीं थे, पर मेरे ना चूल मच रहे थे बड़े दिन से कि मैं ना यार क्वालिटी नहीं गया या फिर ये किसी भी सुपर मार्केट में गया, तो मेरे चूल मत पूछे, चल ले आते हैं कुछ ना कुछ जाके। तो मैगी हंडा मन भी था, मेरे मैगी उठा के ले आते हैं। तो मैं शूज़ कैसे फेंके हमने। एंड बाय द वे, आप क्वालिटी इतने ये सारे कपड़े आपने ऐसे क्यों फेंके और एक टॉवल ऐसे क्यों है, तो एक खिड़की पे टॉवल नहीं लटके आया हुआ दोस्तों। ये हीटर है इसके नीचे ना, ये गर्म है देखो, क्योंकि इस नीचे हीटर है और ये इतने पावरफुल हीटर होते हैं यूके में भाई। ये 8 हीटर से ना पूरा घर इतना गर्म है कि मैं टी-शर्ट में बैठा हूँ, जबकि माइनस में टेम्परेचर है बाहर। आपने देखा होगा कैसे भाप निकल रही थी मुँह से, बर्फ़ भी पड़ी थी आज। फिलहाल ये सारी बातें छोड़ते हैं, अपनी मैगी बनाते हैं एंड मैगी खाते हैं। वैसे तो मैगी बनाने का मज़ा और खाने का वही है जो प्याज टमाटर डाल के मस्त मैगी बनती है ना, पर ओबियसली प्याज टमाटर डाल के बनाने का मेरी हिम्मत नहीं है, तो मैंने सिंपली बना लूँगा पानी के अंदर। तो मस्त अपना पानी उबाल के उसमें मैगी डाल के फिर खाएंगे बढ़िया।